आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज एक नई वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मैं फिर से आ गया हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। क्योंकि आज 1 मार्च है, तो आप लोगों के लिए आज की अपडेट ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से ही आप लोगों के 2 नए नियम किए जाएंगे। अब वो क्या नए नियम है आप लोगों को जानना जरूरी है। जितने भी विधवा, दिव्यांग पेंशन लाभार्थी और वृद्धा पेंशन लाभार्थी, तीनों लोगों के लिए यहाँ पर 2 नए नियम लागू हुए हैं, वो भी आज से यानी 1 मार्च 2025 से लागू हुए हैं। अब वो क्या है अपडेट आप लोगों को बताऊंगा, पूरा पढ़ के बताऊंगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऐसी ही नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि वीडियो को फुल वॉच करें, कहीं भी स्किप ना करें। अगर आप लोगों ने कहीं भी थोड़ा भी स्किप कर दिया तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या 2 नए नियम हुए हैं। और आप लोग लाइक भी ज़्यादा करें, क्योंकि इस पे लाइक का ऑप्शन 1000 लाइक का ऑप्शन दिया है, तो आप लोग जल्द से जल्द लाइक कीजिए। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये देख लीजिए, कल का अपडेट है यानी 28 फरवरी का अपडेट निकल के आया है कि पेंशन पाने वालों के लिए बड़ा तोहफा, 1 मार्च से नए नियम लागू होने की संभावना। अब आप लोग देख लीजिए, 1 मार्च यानी आज से आप लोगों के नए नियम लागू होने की संभावना। अब वो क्या है आप लोगों को आगे मैं बता रहा हूँ। भारत सरकार ने पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव की घोषणा की है, जो 1 मार्च 2025 से लागू होंगे। इन बदलावों का उद्देश्य पेंशनधारों को आर्थिक वित्तीय सुरक्षा और पारदर्शी प्रदान करना है। यानी वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में किए गए इन सुधारों से लाखों लोगों को लाभ होगा। यानी यहाँ पर जितने भी विधवा पेंशन लाभार्थी हैं, वृद्धा पेंशन लाभार्थी, विकलांग पेंशन लाभार्थी हैं, सभी के लिए ये अपडेट निकल के आया हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इन सुधारों से लाखों लोगों को लाभ होगा। इस लेख में हम इन नए नियमों की पूरी जानकारी देंगे और यह समझेंगे कि ये कैसे लाभार्थियों के जीवन को प्रभावित करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, बदलाव का प्रकार, मुख्य लाभ, पेंशन राशि में बढ़ोतरी, यानी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारों को अधिक पैसा मिलेगा। यानी 1 मार्च से आप लोगों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होने जा रही है। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, पेंशन राशि में बढ़ोतरी। तो यहाँ पर वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई हुई है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। उसके बाद आवेदन प्रक्रिया में सुधार, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। यानी अब ऑनलाइन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। आयु सीमा में छूट, पात्रता आयु सीमा घटाई गई, यानी जो वृद्धावस्था पेंशन है उनकी उम्र यहाँ पर घटाई गई है। अब कम यानी 55 साल के लोगों को अब मिलेगी। तो बैंक खाते से लिंकिंग अनिवार्य, यानी पेमेंट सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में आएगा, यानी डीबीडी के माध्यम से पैसा सीधे पहुंचेगा। डिटेल वेरिफिकेशन, आधार और ओटीपी से सत्यापन आसान होगा, यानी आधार कार्ड से और ओटीपी से आधार सत्यापन होगा। अब यहाँ सरकार ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए पेंशन राशि में वृद्धि की घोषणा की है। यह बदलाव वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए लागू होगा। यानी आप तीनों पेंशन लाभार्थियों के लिए ये लागू होगा। अब आगे देख लीजिए, वृद्धावस्था पेंशन पहले 1000 थी, अब बढ़ाकर 1500 हो जाएगी। यानी कि यूपी में 1000 रुपये प्रति माह मिल रहा था, उन लाभार्थियों को अब 1500 रुपये प्रति माह मिलेगा। विधवा पेंशन पहले 900 थी, अब 1400 हो गई, यानी अब आप लोगों को 1400 रुपये मिलेगी। दिव्यांग पेंशन पहले 1200 थी, अब 1700 पेंशन होगी आप लोगों की। तो देख लीजिए, सभी लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई हुई है। यानी अलग अलग पेंशन को अलग अलग पेंशन की राशि मिलेगी। इससे पेंशन धारक को हर महीने अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। आवेदन प्रक्रिया में सुधार, अब आवेदन करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने प्रक्रिया को सरल और डिटेल बना दिया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाएं, पेंशन योजना सेक्शन में जाकर आवेदन करें, आधार कार्ड, बैंक डिटेल और फोटो अपलोड करें,
फार्म सबमिट करने के बाद रसीद डाउनलोड करें। यानी फार्म सबमिट करने के बाद जो आप लोगों का फाइनल सबमिट वाला जो कागज होता है वो आप लोग जरूर लेके आएं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, ग्राम पंचायत या नगर निगम कार्यालय से फार्म प्राप्त करें। फार्म भरकर आवश्यक कागज संलग्न करें, संबंधित अधिकारी को जमा करें और रसीद लें। आयु सीमा में छूट, अब आप लोग देख लीजिए जितने भी यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था बिना देखे कि 55 साल के लाभार्थियों को यहाँ पर वृद्धा पेंशन मिल जाएगी। अब देख लीजिए वही यहाँ पर निकल के आ गया है, आयु सीमा में छूट। ध्यान से देखिएगा, फिर आप लोग कहेंगे भैया ये तो कुछ है ही नहीं। देख लीजिए, पात्रता आयु सीमा को विशेष वर्गों के लिए घटाया गया है। यानी यहाँ पर विशेष वर्गों के लिए घटाया गया है, हर कास्ट के लिए नहीं। वृद्धावस्था पेंशन अनुसूचित जात जनजात के लिए अब 55 वर्ष की आयु में पात्रता मिलेगी। यानी यहाँ पर हरिजन यानी एससी में जितने भी कैटेगरी के एससी में आते हैं लोग, उन लोगों को यहाँ पर 55 साल की वर्ष की आयु में पेंशन मिलेगी। विधवा पेंशन पहले 40 साल की सीमा थी, अब इसे घटाकर 35 साल कर दिया गया है। दिव्यांग पेंशन पहले 50 दिव्यांगता जरूरी थी, अब 40 दिव्यांगता वाले भी पात्र होंगे। यानी जो विकलांग सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उसमें पात्रता लिखी होती है कितने परसेंट है कितने नहीं। तो पहले 50% के लाभार्थियों को मिलता है, पर यहाँ पर अब 10 घटा दी गई, अब 40% लाभार्थियों को भी मिलेगी। बैंक खाता से लिंकिंग अनिवार्य, यानी यहाँ पर पूरा पहले मैं एक बात बता दूं कि जिनका डीबीटी के माध्यम यानी जिनका बैंक अकाउंट में एनपीसीआई लिंक है तो उन्हीं के खाते में पैसा जाएगा, जिनका लिंक नहीं है उनका पैसा रोक दिया जाएगा। तो अब देख लीजिए, पढ़ के भी बता दे रहा हूँ। पेंशन ट्रांसफर अब पूरी तरह डिटेल हो गया है। इसके तहत सभी लाभार्थियों का बैंक खाता अनिवार्य रूप से लिंक होना चाहिए। देख लीजिए, डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी लाभार्थी हैं बैंक खाता में डीबीटी जरूर करा लें। मोबाइल नंबर लिंक होने पर लाभार्थियों को अपडेट एसएमएस मिलेगा। यानी आप लोगों का मोबाइल नंबर भी अपडेट हो जाएगा, तो जब भी पैसे आएंगे तो आप लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंचेंगे जब, तो आप लोगों के मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, डिजिटल वेरिफिकेशन प्रक्रिया। डिजिटल वेरिफिकेशन ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद की है। यानी आधार आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। यानी जब तक ओटीपी नहीं मिलेगी तब तक पेंशन की आवेदन की स्थिति आप लोग चेक नहीं कर सकते हैं। जिनके पास मोबाइल नहीं है वे नजदीकी सीएससी सेंटर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, सरकार ने यूपीएस भी लागू करने की घोषणा की है। यह योजना वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन के लिए बनाई गई है। यूपीएस का उद्देश्य मौजूदा पेंशन प्रणाली को सरल बनाना है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए देख लीजिए, पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, आप लोगों के लिए यहाँ पर अपडेट भी न्यू निकले हुए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए अब आप लोगों को मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल की वीडियो में।